प्रिय मित्रों, मैं राम गोपाल मिश्र आज आपके समक्ष आपके कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु, देश के कल्याण हेतु, समस्त धरा के कल्याण हेतु रामचरित मानस के बाल कांड की तृतीय और चौथे 33वें और 34वें दोहे का अर्थ बताऊंगा। तो इस माला हाँ, अच्छा, एक माला निकाले माला वहाँ रखा। तो रामचरित मानस के पहले 35वें और 34वें दोहे को सुने, फिर सुनने के बाद मैं उसके अर्थ बताऊंगा। मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखी राम। पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखी राम। पवन सुत सुमिर पवन सुत पावन नाम, बस करी राखे राम। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिद्ध गुर पद पंकज दूरी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने सारे संशयों का निवारण कर दिया। अब कोई संशय नहीं रह गया है और गुरु के पंकज रूपी चरण की धूलि को मस्तक पे रख लिया मैंने। मतलब श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ करके पुण्य है सब है बिनवऊ कर जो हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर रहा हूँ। करत कथा जही लाग न खोरी, जिसे कथा की रचना करने में कोई दोष स्पर्श ना करे। अब सादर सिंह ही नाय अब माथा, भगवान शिव को सादर अपना मत्था झुका करके, मस्तक झुका करके बरनऊ विशद राम गुण गाथा, रामचंद्र जी के गुणों का विशद वर्णन, विस्तृत वर्णन मैं कर रहा हूँ और भगवान शिव को के चरणों में अपना मस्तक झुका रहा हूँ। संबद 1631 करऊं कथा, मन 1631 करऊं कथा, धरी हरि उर्षिसा। हरिपद संबत 1631 करऊं कथा, हरिपद धरि सीसा। प्रभु के चरण को सर पे रख करके, प्रभु के चरण को सर पे रख करके मैं संबत 1631 में इस कथा का को प्रारंभ कर रहा हूँ। नवमी भौमी वार मधुमासा, अवरपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान राम का जन्म कब हुआ? चैत मास के नवमी तिथि को, मंगलवार दिन को। चैत मास के नवमी तिथि के मंगलवार दिन को अयोध्या में चरित प्रकाशित हुआ। नवमी जय गिरि राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। उस दिन संसार के जितने तीर्थ हैं पृथ्वी पर, सारे तीर्थ
चैत मास की नवमी की तिथि को अयोध्या आ जाते हैं भगवान के दर्शन करने। चैतिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुनाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। असुर, नाग, पक्षी, पुरुष, मुनि, देवता सब अयोध्या में आकर के भगवान राम की सेवा करते हैं। और जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल के रत गाना। बुद्धिमान लोग महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी महाराज की सुंदर कीर्ति का बखान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनीर। जपहि राम धरि ध्यान, ध्यान धरि न सपहि राम धरि ध्यान। उर सुंदर श्याम शरीर। कहते हैं कि सज्जन वृंद जो है, सज्जन लोग जो हैं, वो समूह में आते हैं, माँ सरजू में स्नान करते हैं और भगवान राम का ध्यान करते हुए, सुंदर श्याम शरीर का ध्यान करते हुए राम राम जपते रहते हैं। दरस परस जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। फल क्या है इसका? कि वेद पुराण कहते हैं कि सरजू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों का नाश करता है। नदी पुनीत अमित महिमाति, कहीं न सके शारदा विमल मत। यह नदी इतनी पवित्र है कि इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरे सुहावन, लोक समस्त विदित जय अति पावन। राम की ये धामदार नदी जो है, पुरी जो है, राम की ये शोभायमान अयोध्यापुरी जो है, परम धाम देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है। चारिखान जग जीवा पारा, अवधत जे तनु नहीं संसारा। चार जगत में, संसार में अंडज, श्वेतज, उद्गज, जरायु, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें कोई भी अयोध्या में से छोड़ते हैं तो फिर संसार में नहीं आते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल खानी। मनोहर जानी, मनोहर सकल सिद्ध पद मंगल खानी। अयोध्यापुरी का सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने विमल कथा करके आरंभा, सुनत नसाए काम मद दम्भा। मैंने जिस कथा का आरंभ किया है, इसके सुनने से काम मद दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों में से सुनते ही शांति मिलती है। मन कर विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो यह सर परई। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। मन रूपी हाथी मतलब मन जो है वो विषय रूपी दावानल में, नाना प्रकार के जो विषय हैं उनके दावानल में जल रहा है। यदि यह रामचरित मानस के रामचरित मानस ने पढ़ा, मतलब रामचरित मानस पढ़ने लगा, समझने लगा, बूझने लगा, तो वो सुखी हो जाएगा। अस रामचरित मानस के सरोवर में अगर कोई कूद गया, मतलब रामचरित मानस पढ़ने लगा, समझने लगा, बूझने लगा, राम राम करने लगा, तो इस सरोवर में पड़ा हुआ सुखी हो जाएगा। रामचरित वानस मुनि भावन, विदरव शंभु सुहावन पावन। दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कलि कलि सुन सावन। रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है, मुनि भावन, मुनियों को प्रिय है, मुनि को भावता है। बेचारे बिरचो शंभु सुहावन, भगवान शंकर ने इसकी बहुत अच्छी रचना की है, बहुत पवित्र रचना की है। ये तीनों दोषों, दुखों, दरिद्रों तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है।
रच महेश निज मानस राखा। श्री महादेव जी ने इस रचना अपने मन में कर रखा था। पाए सुसमय शिवासन भाषा। समय आने पर माँ शिवा पार्वती जी से कहा, गाते रामचरित मानस बर धर्म नाम ही है हेरि हरस हरि। इसलिए जब शिव जी ने इसे अपने हृदय में रखा, प्रसन्न होकर सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं सबको सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों आदर पूर्वक से सुनो। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, यह सभी कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो मित्रों, तो 34 और 35 का मैंने सुन व्याख्या की, जो मेरे समझ में आया। मेरा अनुरोध है कि आप इस रामचरितमानस के दोनों को सुने, उनके अर्थ को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि अगर इसकी 1 चौपाई रोज पढ़ ली जाए तो भी जीवन में कल्याण हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग रामचरितमानस पढ़िए और भगवान का प्रेम प्राप्त करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा आज भी अनुरोध है मित्रों कि मेरे द्वारा मेरे चैनल आरजी मिश्र, ज्योतिष मिश्र आरजी मिश्र को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको तुरंत मिले। इस प्रकार मैं यही कथा को विश्राम देता हूँ। अगली कथा का विस्तार अगले वीडियो में करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।